ये एक प्रकार की चुनावी घूस थी। सत्यता तो ये है कि ये एक प्रकार का खुला भ्रष्टाचार था। बिहार में भी उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया, महाराष्ट्र में भी उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया। अब जब समन्वय की बात आ रही है, आर्थिक समन्वय देखने की बात आ रही है, तो फिर इनको दिक्कतें खड़ी आ रही हैं उसमें जो है। आप अनप्रोडक्टिव वर्क में, आप उत्पादक कार्यों में लगाइए, आप खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी करिए, आप हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने के लिए या व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी दीजिए। लेकिन आप यदि उपभोक्ता कार्यों के लिए सब्सिडी देंगे तो फिर उत्पादन के काम में कौन लगेगा? जो उत्पादन के काम में लगा हुआ है वो अपने को ठगा सा महसूस करेगा। तो आज वो समन्वय पैदा नहीं हो पा रहा है। इसीलिए बिहार के अंदर तो बल्कि मुझे किसी ने बताया कि कुछ लोगों से वो पैसा वापस लिया जा रहा है। पता नहीं हरियाणा में क्या स्थिति है। तो ये है, तो ये जल्दबाजी में उस समय चुनाव जीतने के लिए इनको लगा हुआ, यहाँ तो इन्होंने एक बिरादरी के खिलाफ शेष बिरादरियों को खड़ा करके काम चलाया। महाराष्ट्र के अंदर मराठास के खिलाफ गैर मराठास को खड़ा करके काम चलाया। तो ये अलग अलग जगह जो है अलग अलग फॉर्मूला इन्वॉल्व किए इन्होंने। अब उनमें ये कहीं पर इस तरीके के फॉर्मूले भी निकाले गए हैं और इससे कोई देश और समाज का कोई भला नहीं हो रहा है। हम सबको साथ लेकर के एक समन्वित भारत की बात करते हैं। हमारा मानना यह है कि हमारी जो विविधता है वो विविधता ही भारत की शक्ति है। हम उसकी हर हालत में रक्षा करना चाहते हैं। यदि विविधता कमजोर होगी, एक हिस्सा भी कमजोर होगा, तो भारत कमजोर होगा। आपने हरियाणा का उदाहरण दे दिया है और उत्तराखंड वाले अपना ही उदाहरण बना लेते हैं। तो सबक सीखते हैं, हम लोगों ने भी सबक सीखा है। यदि आपस के गुटबाजी की वजह से 2022 में हम लोग, जब सब लोग कह रहे थे सत्ता में आ रहे हैं, तो हम सत्ता में नहीं आ पाए। हरियाणा के अंदर पूरी दुनिया कह रही थी कि हरियाणा में कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है और नतीजा कुछ और हो गया। तो हमको जो कमियां रही है उनको दूर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।